चाहे जैसी भी निकाला चलाना चालू कर दिया और एकदम से ना सामान निकालने दिया ना कुछ भी करने दिया। तो सामान भी निकालने दिया नहीं, तोड़ दिया एकदम ही। मैं 75 साल का मौत चाहता हूँ, तुम्हारे पास है मौत? इनके नाम से किसी और को मकान दे दिया। अच्छा, इनके नाम से किसी और को मकान दे दिया। मम्मी पापा हमारे लीगल माने जाते हैं लेकिन हम लोग इनलीगल है। कल हमारे झुग्गियों में 48 मकान तोड़ने के लिए डीडीए के अफसर और दिल्ली पुलिस के कम से कम 100 से ज़्यादा जवान आए थे। मार मार के भगाया जाएगा, यदि आप लोग नहीं गए तो लाठी डंडे भी खाने पड़ेंगे आपको। डीसीपी के पास फ़ोन करो तो वो कहता है ऊपर से आता है, एसपी के पास करो वो कहता है ऊपर से आता है, एसएचओ से करो वो कहता है ऊपर से ऑर्डर। पता नहीं कहाँ ऊपर से साला ऑर्डर आता है इनका, ऊपर से आसमान से ही। मतलब वही है, अपने डीडीए के कहने पे ये लोग सारी कार्रवाई करते हैं। पुलिस को धक्का दिया, धक्का देने के बाद कह रहे हैं अपने मम्मी पापा को बोल दो अपना कहीं भी घर देख लो या कुछ भी कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कालकाजी में मौजूद हूं। यहां पर अगर आप मेरे आसपास नज़र घुमाएंगे तो ये सारा सामान जो आपको यहां पे क्षतिग्रस्त नज़र आएगा। दरअसल यहां पर जो है कल डीडीए की बुलडोज़र कार्यवाही जो है वो देखने को मिली और अभी तमाम लोग यहां पर मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनको नोटिस दिया गया था, नहीं दिया गया था, और ये जो कार्यवाही यहाँ पर की गई इससे कितने इन लोग ये जो है खुश हैं, नाखुश है। क्योंकि डीडीए की कार्यवाही अब आपको पता होगा तो अभी तक की बड़ी कार्यवाही जो है वो तैमूर नगर में देखने को मिली थी और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सारा आपको क्षतिग्रस्त यहाँ पे नजर आएगा। अभी ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है जानेंगे, तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जुग्गिया तो मैडम 3000 जुग्गिया थी, 3500 जुग्गिया थी यहाँ पर। हाँ जी, तो नोटिस वगैरह दिया था कुछ? नोटिस दिया था मैडम, अब बगैर नोटिस के मान नहीं रहे, सब तोड़ दे रहे जुग्गिया एकदम ही। हाँ, जुग्गिया सामने वाली भी पूरा तोड़ दिया, सामने की तोड़ दिया जुग्गिया यहाँ पर। दो अभी खतरा ही है, जुग्गिया भी तोड़ दिया, लटका के चले गया एकदम ही। तो खतरा है एकदम ही, सामान भी निकालने दिया नहीं, तोड़ दिया एकदम ही। मतलब कल अचानक से आ गए थे, सामान वगैरह नहीं? हाँ जी, कुछ भी नहीं, एकदम से आए जैसी भी निकाला चलाना चालू कर दिया और एकदम से ना सामान निकालने दिया ना कुछ भी करने दिया, ना मौका दिया एक ही बार कुछ भी। पहले जो दिया था स्टे लगा हुआ था, उन्होंने बोला था कुछ टाइम बाद होगा, पर टाइम भी नहीं दिया इन्होंने। एकदम से हमला, मतलब हमला क्या, आते ही गिराना चालू कर दिया उन्होंने। इतनी झुग्गियाँ थी, आप बोल रहे हो केस वगैरह चल रहा था? वो तो मैडम चल रहा था, तो एक बार तो उनको बताना तो चाहिए था कि एक हफ्ते आपको टाइम दे रहे खाली कर देना ना। ये भी तो टाइम भी तो नहीं दिया, अचानक से आया, अचानक से सब कुछ कर लिया। जितना सामान था सबका कुछ सब कुछ दबा हुआ, उसमें भी तो कोई कुछ निकाल भी नहीं पाया उसमें से। कैसे खाना पीना बना रहे आप भी देखते ही हो, आंटी जी से ही पूछ लो, सब जानते हैं। मतलब आपके घर पे कभी नोटिस आ चुका है? सर नोटिस तो नहीं आया मैडम, नोटिस नहीं आया। वैसे ही आ रहे हैं, अचानक आ रहे हैं, अचानक तोड़ दे रहे हैं। 6 जुग्गे तोड़े कल, 6 जुग्गे तोड़े हैं। अब सारा सामान तोड़ दिया। खाना खा रहा है बंदा, लेडीज़ खाना खा रही है। हाँ, वो नहीं तोड़ रहे, जिसमें रह रहे हैं पब्लिक उसी को तोड़ रहे हैं। जिसमें जो खाली पड़ी हुई है, जिनको मिल गया फ्लैट व्लैट, उसके नहीं तोड़ रहे। मतलब जिनको फ्लैट मिल गया उनके नहीं तोड़ रहे, जो यहाँ पे रह रहे हैं अभी उनके ही तोड़ रहे हैं। तो मतलब बाकियों को फ्लैट नहीं मिल रहा है, कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला। कुछ को यहाँ 1200 लोगों को नहीं मिला अभी। 1200 को नहीं मिला अभी। 1200 लोगों का केस चल रहा है अभी। 1200 को नहीं मिला अभी। तो कब से ये केस चल रहा है? 2-2.5 साल हो गए। मतलब पहले की झुग्गियाँ टूटी थी उतनी कितनी पहले टूटी थी? 2-2.5 साल पहले जो जगह टूटी थी, उन जिनको मिलना था उनको मिल गया। और यहाँ पर राशन कार्ड की किसी की दिक्कत दे रहे हैं। जो 1200 लोगों ने केस कर रखा है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी ने 2024 का वोट नहीं दिया, 14 का वोट नहीं करा, उस चक्कर में नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं कि मतलब अवैध तरीके से रह रहे हैं? हम तो अब ऐसे ही रह रहे हैं, जब मर्जी आ जाएंगे तोड़ के चले जाएंगे। बोरा बिस्तर बांधने के अपना क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? बस भागेंगे, बच्चों सबको लेके भागेंगे अपना, क्या करेंगे? जुग्गिया आज की थोड़ी ना है, कम 50 साल से ऊपर हो गई जुग्गिया वाली मैडम। 50 साल से ऊपर जुग्गिया ही सब। तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरी पैदाइश यही है, मेरी 40 साल उम्र हो गई है, 36 साल उम्र है मेरी। 35 साल तो भारे हो गए। 36 साल उम्र है, पैदाइश मेरी यहीं की है। आपकी भी झुग्गी तोड़ी थी? नहीं, मेरी कोई। आपकी झुग्गियाँ तोड़ी थी? अरे आप बताओगे नहीं तो। मैडम जी मैं यहाँ नहीं रहता, मगर मैंने कल ये देखा कि घरों से लोगों को निकाल के ज़बरदस्ती जुग्गी तोड़ रहे थे। ये जुग्गी टूटी नहीं तो इनसे टूटी नहीं, तो ये लोग दूसरी जुग्गी तोड़ने लग गए। जो खाली टूटी भी जुग्गियाँ हैं उन्हें तोड़ने की जगह ये लोग जिसमें रह रहे हैं में रह रहे थे उनके घर की जुग्गियाँ तोड़ी हैं। बस
इतना पता है मुझे मैडम। जो 2.5 साल पहले झुग्गियाँ टूटी थी, जो लोग चले गए हैं, उनकी नहीं तोड़ी, आप लोगों की तोड़ी। हाँ, हम लोगों की थोड़ी। देखो ये खाली पड़े हुए हैं, ये खाली पड़े हुए, उधर देखो वो सारे खाली पड़े हुए हैं, ये सारे खाली पड़े हुए हैं सबके सब। ये सब नहीं तोड़ी, जिनमें इंसान रह रहे हैं उनको तोड़ दे रहे। खाली इसको तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन खाली इसको तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन खाली झुग्गिया इनको तोड़ दो, कौन किसमें क्यों रह रहा है, इसको तुम तोड़ दे रहे हो झुग्गिया को। आपको अभी फ्लैट अलॉट नहीं मिला अभी, खाली मम्मी को मिला। 6 भाई, हम कैसे रह लेंगे 6 भाई इसमें एक मकान में। हाँ, मतलब नाम नहीं आया आपका? नाम आया था, दे ही नहीं रहा। हाँ, कहीं राशन कार्ड से मार खा जा रहे हम। ऐसे 70 रुपये हमारे पास, 70 रुपये दे नहीं। जिनको मिला है तो उनको कहाँ फ्लैट अलॉट किया गया? हमारा सिलाल चौक के सामने किया है प्लॉट। हाँ, वो कंडीशंस वगैरह ठीक है उन फ्लैट? ये तो मैडम जो ठीक ही है। अभी कहीं यही पानी का भी गिरता है, कहीं कुछ गिरता है, कभी सीलन आती है, कभी कुछ आता है। सीलन भी आती है इसमें, कोई यहाँ पे सुखी नहीं बंदा। सब ऐसे सीलन आती है मकानों में, सब पे सीलन आती है। तो पहले जो सरकार थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बुलडोजर वगैरह? सबसे बढ़िया सरकार हमारी थी कांग्रेस। हाँ हाँ, और कोई सरकार सब पागल ही है। हाँ जी। आम आदमी पार्टी ने भी तो बुलडोजर एक्शन करा था। कौन? आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन किया था। आम आदमी भी ठीक ही है हमारा। हाँ जी, एकदम ठीक ही है। तो जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है तब से बुलडोजर एक्शन तो 2-3 महीने भी नहीं हुआ, ऐसी तैसी कर दी सबकी। 3 महीने में हुए इनको, ऐसी तैसी कर दी सबकी। एक महीने 3 दिन में इतना काम करवा दिया, पूरी झुग्गिया का हटवा दी गरीबों की। 1 महीना 3 दिन ही तो हो रहा है अभी रेखा गुप्ता के आए हुए। 3 तारीख है, 1 में हाँ 103 दिन हुए। 103 दिन में पूरी झुग्गिया हटवा दी सब लोगों की। यहाँ मर रहे सब, अब हम रह रहे कैसे रह रहे हम जानते हैं। तो देखिए इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3000 झुग्गियाँ थी जो पहले जिन पे केसेस चल रहा था, तो 1200 झुग्गियाँ जो है उस वक्त तोड़ दी गई थी। और अभी आप इधर हालात देखेंगे तो सारी जितनी भी झुग्गियाँ थी वो कल जो है बुलडोजर एक्शन द्वारा जो है क्षतिग्रस्त कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लोगों को जो है घर से निकलने का भी मौका नहीं दिया गया है। उनका जो घर में आराम से रह रहे थे उनका निकलने का मौका नहीं दिया गया। और अभी आप देखेंगे तो सारा सामान आपको ऐसे नज़र आएगा। ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ पर झुग्गियाँ थी। तो देखिए इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद थे कालका जी में, और अभी आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये झुग्गियाँ जो है नज़र आएंगी। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी और अभी 1200 झुग्गियाँ जो पहले जिन पे केस चल रहा था वो यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई थी। लेकिन अब जो है कल बुलडोज़र कार्रवाई जो हुई आप देखेंगे तो सारा आपको नज़र आएगा। यहाँ पे लोगों का कहना है कि उनको घर से निकलने के लिए मौका नहीं दिया गया, सामान निकालने का उनको जो है वो मौका नहीं दिया गया, और कोई नोटिस जो है इनको इस वक्त नहीं दिया गया था। हालाँकि जो उनके केसेस चल रहे हैं उनका ये कहना है यहाँ पर कि उनको जिनकी झुग्गियाँ यहाँ थी जो खाली करके जा चुके थे उनके घरों को ना तोड़ के, उनकी झुग्गियों को ना तोड़ के, बल्कि जो लोग उन झुग्गियों में रह रहे हैं उनकी झुग्गियाँ यहाँ पे तोड़ दी गई। हालांकि इन लोगों को फ्लैट अलॉट भी करे गए हैं, मगर कम लोगों के नाम जो उन फ्लैट्स में आए हैं, जिनके नाम आए हैं वो तो चले गए हैं यहाँ से। मगर अभी आप देखेंगे तो सारा सामान जो आपको नज़र आएगा। कितनी झुग्गियाँ यहाँ पे तोड़ दी गई थी सर कल? 6 झुग्गियाँ तोड़ी हैं यहाँ पे। नोटिस वगैरह नहीं दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया, अचानक से आ गए थे? अचानक से आए थे। कौन सा मतलब डीडीए का था, एमसीडी का? डीडीए डीडीए का था जी। कोई नोटिस नहीं दिया, सामान भी खाली नहीं करने दिया, और आधे घंटे का टाइम दिया। उनकी कोर्ट में हेयरिंग चली थी, इतने में तोड़ दिया आगे। तो मतलब कोर्ट में केस चल रहा था, तो किस चीज़ का केस चल रहा था कि ये झुग्गियाँ जो है अवैध तरीके से थी? जिनका सर्वे नहीं हुआ था ना उनका केस चल रहा था। अच्छा। तो उनमें से 6 बंदों यहाँ रहते थे, बाकी तो ऐसे ही तोड़ दिया। बाकी तो सारा चोर वगैरह ने तोड़ दिया। वो 6 बंदों का केस जो थे थोड़ा सा डिसमिस हार गए थे, थोड़ा सा वो डबल बेंच पे जाना चाहते थे। उनको कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, गए हुए थे, 20 बच्चे थे उनके, तो एकदम से आके तोड़ दिया। आधे घंटे का टाइम भी नहीं दिया। इधर बंदे कोर्ट गए हुए थे डबल बेंच पे, उनका डिसमिस हो गया था 26/2025 में। तो वो डबल बेंच पे गए हुए थे। जब लगे इधर आते हैं डीडीए वाले पुलिस फोर्स लेके, और बोलते हैं आधे घंटे में इनको स्टे मिल जाएगा, उससे पहले इनको तोड़ दो। तोड़ के उन लोगों ने हटा दिया। और इधर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पूरा प्रूफ है, जिसको डीडीए ने दिया नहीं, उनकी भी तोड़ दी। वो डीडीए कुछ भी नहीं सुन रहा, वो पुलिस फोर्स है जो गुंडागर्दी कर रही है, और कुछ नहीं कर रही इधर। मतलब जिनका केस चल रहा था उनकी तो तोड़ी बाकियों की भी तोड़ी। स्टे भी नहीं मार रहे और उनको भी तोड़ रहे हैं वो लोग। उनके पास प्रूफ वगैरह थे कि यहाँ पे जो लैंड है जैसे डीडीए का है, तो उनके पास प्रूफ वगैरह थे? हाँ जी, सब थे, फिर भी तोड़? हाँ, फिर भी तोड़ दे वो। तो फिर मतलब उन लोगों ने बोला नहीं था कि हमारे पास प्रूफ वगैरह है? तो फिर भी कुछ भी नहीं देख रहे, नहीं कुछ मान रहे हैं वो लोग। और प्रशासन ने नहीं सुनी? प्रशासन ने नहीं सुनी। और रहा ये दिल्ली पुलिस है जो वो गुंडागर्दी कर रही है, वो भी सुनने का नाम नहीं ले रहे। वो और भगा रहे हैं, दूर जाओ यहाँ से, भागो। आपकी भी झुग्गी तोड़ी थी? नहीं, उधर में हमारे तो नहीं तोड़े थे, लेकिन ये सब केस जो चल रही है हम लोग यहाँ सामने मौजूद थे।
है, लेकिन ये सामान तक निकालने नहीं दिया उन्होंने, पूरा एकदम प्लेन कर दिया। सामान घर के अंदर होते हुए भी 1 मिनट का टाइम नहीं दे रहे सामान निकालने के लिए। हाँ, घर के अंदर थे, उसकी वीडियो भी है। घर के अंदर ही दबाने जा रहे थे वो लेडीज़ों को, जैसे भी निकाला धक्का देके, और सामान तो सब तोड़ दिया उसी के अंदर में। और सामने 2-3 मकान लटक रहे हैं अभी भी, जिसके आदमी का हाथ टूटा हुआ है। तार वगैरह लटक रहे हैं उसमें, कि खतरा हो सकता है। खतरा है, खतरा ही है, खतरा है। बच्चे जाए वो भी जाए, खतरा ही है इसके अंदर। अपना 2 दांत बिल्डोजर ने मार दिया, अब गिर जाएगा मकान का, जो मर्जी गिर जाएगा। आप आए होते ना तो असली देखने के लिए नजराना मिल जाता आपको। डीडीया कितना गुंडागर्दी करी है, डीडी और दिल्ली पुलिस। डीडीए ने थोड़ी धोखाधड़ी करी है इनके साथ, इनको सुनाई नहीं दे रहा। इनका अलाउड हुआ था, इनके नाम से किसी और को मकान दे दिया। अच्छा, इनके नाम से किसी और को मकान दे दिया। पेपर वर्क में छेड़छाड़ की गई। हाँ जी, पूरा धोखाधड़ी करी है इन्होंने। डीडीए के जो पैसे दे रहा उनको ये मकान दे रहे हैं, और दूसरे का मकान छीन के दूसरों को दिए जा रहे हैं। गई थी मतलब प्रशासन कल आई थी, इतनी बात को कोई नहीं मानना, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई हमारा सुनता कौन है? हमारा सुनता कौन है? ये हमारा दीदी है, मैं इधर रहती थी इतने साल, वो पता नहीं किराया रहते थी, उसके कैसा धोखाधड़ी करके उसका मकान ले लिया। तो बहुत कुछ बोला, जब भाई उसकी मकान उसको दे दो, उसको निकाल दो, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं ना, किसी ने। अभी तक देखो कितने मजबूरी में रह रही है, कौन देख रहे हैं? हम लोगों को कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। ये अकेली रहता है, कौन रहेगा? लेकिन उसकी मकान और किसी को मिला, लेकिन उसको कैसे मिल गया? तो यहाँ पे वो मतलब जिनको मिला था वो यहाँ पे नहीं रहते थे, जिनको नहीं, यहाँ नहीं रहते थे वो। और डीडीए को थोड़ा पैसा दिया उन्होंने, इनके कागजों में धोखाधड़ी कर दी, तो उनका मकान किसी और को अलाउड कर दिया। अच्छा, तो ये चीज़ आप मतलब इतने यकीन से कैसे कहते हैं? यकीन से क्या पता है हमारे को, कोई कैसे सामने रहते हैं, यही मैं हमारा सामने एक ही घर सोचो ना, तो हमें पता नहीं है जो कैसा क्या नहीं है, क्या है नहीं है। तो इतनी धोखाधड़ी कर दिया, इतना धोखाधड़ी कर दिया, तो हम लोग कंप्लेन भी करा, लेकिन हमारा बात किसी ने नहीं सुना। मेरे खड़ा करके वो लोग का नाम लिया। अच्छा। वो दफ्तर में जाके रेशन कार्ड बनाया, वो बिजली की ले लिया, रेशन कार्ड सब बना लिया। हम गया दफ्तर में, सब जगह गया। क्या बोला फिर आपने दफ्तर में जाके? दफ्तर में वो कागज़ दे दिया और बोला कि हम कोर्ट में गया तो हम बात करना है, तो हम लोग करेंगे। अच्छा, तो मतलब बुजुर्ग समझ के इनके साथ धोखाधड़ी करी। हाँ जी, पूरा धोखाधड़ी करा, पूरा धोखाधड़ी करा। कब कागज लिया इससे, कब क्या किया, हम लोग इधर सामने रहता है, हमें कभी पता ही नहीं था। अरे इनको तो समझ ही नहीं थी जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा। इनका एड्रेस लेके सारे प्रूफ बना लिया। डीडी की तरफ से एक्शन लिया। हाँ जी, किसी और को दे दिया फ्लैट, और वो उधर जाके अब रह रहे हैं इनके नाम। हाँ जी, इनके सारे सबूत है, सारे सबूत है। तू जो मांगेगा सब सबूत है, लेकिन वो 10-12 साल आके उसको मकान कैसे मिल गया? ये भी सोचो ना, जाकर पैसा नहीं देगा तो उसको मकान कैसे मिल गया? इनके नाम पे मिला है ना? इनका नाम पे नहीं मिला, उसको दूसरा नाम है। की नाम देना? तृष्णा हलदर और बल्लभ हलदर। अच्छा, ये कौन है? ये किराएदार थी के वो उधर किराए थी, हमारे घर में आ जाते आती जाती। कब क्या हुआ? सा हुआ एक तरह से, कोई इनके यहाँ किराएदार रहता था, उसने डॉक्यूमेंट अपने जमा करके इनके एड्रेस पे अपने नाम पे फ्लैट की अलॉटमेंट करवा ली है। और ये बेचारी बुजुर्ग आदमी है, ये अकेली रहती है, इनका कोई आगे पीछे नहीं है, अकेले कैसे अपना गुजारा करती है, क्या करती है। इनके साथ डीडीए वालों ने पूरी तरह से फ्रॉड किया है। 3-4 लाख 5 लाख का पता नहीं पैसा खा के, और इनके नाम का फ्लैट किसी दूसरे को अलॉटमेंट करवा दिया है। ये फ्रॉड हुआ है इनके साथ। बुजुर्ग थी, अकेली रहती थी, तो वो समझ के उनके साथ हाँ, कुछ मतलब डीडीए के अधिकारियों की मिली भगत है। डीडीए के अधिकारियों ने पैसे खा के इनके नाम का जो फ्लैट इनको मिलना था वो किसी और को अलॉटमेंट करवा दिया। अब उनकी क्या मिली भगत हुई है, क्या नहीं हुई है, डीडीए के अधिकारी ज़्यादा अच्छे से जानते। ये गणपत लाल है, ये तुम्हारे गुलशन गावड़ी है, एक राम अवतार मामा है, वो तो लोकल है। राम अवतार मामा यहाँ का लोकल आदमी है। वो क्या करता है, रेडी पटरी से उगाई करता है, पुलिस वालों के कहने पे उगाई करके पुलिस वालों को कुछ हिस्सा जाता है, कुछ हमारे एमएलए वालों को सब पता है। हाँ, सब पता है, पुलिस वालों को यहाँ की सारी कहानी पता है। पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले हमारा सपोर्ट कभी नहीं करते। उनको ऊपर से पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आता है। डीसीपी के पास फ़ोन करो तो वो कहता है ऊपर से आता है, एसपी के पास करो वो कहता है ऊपर से आता है, एसएचओ से करो वो कहता है ऊपर से ऑर्डर, पता नहीं कहाँ ऊपर से साला ऑर्डर आता है इनका।
ऊपर से आसमान से ही, मतलब वही है, अपने डीडीए के कहने पे ये लोग सारी कार्रवाई करते हैं। डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ये जो भी कहानी है सेंट्रल गवर्नमेंट खेल रही है हम लोगों के साथ। आधे लोगों को देते हैं, आधे लोगों को रिजेक्ट कर दिया। भी नहीं मिला, हमारा भी नहीं मिला। हमारे 4 भाइयों का, मतलब 4 भाई थे हम लोग, सब शादीशुदा, मम्मी पापा भी हैं यहाँ पे। मम्मी पापा हमारे लीगल माने जाते हैं, लेकिन हम लोग इनलीगल है, पता नहीं कैसे, जबकि हम पे डॉक्यूमेंट है 32 साल 35। भी झुग्गियाँ यहाँ पे तोड़ी है? हाँ, मेरी झुग्गी एक पहले टूटी नहीं है, मेरी तो स्टे में खड़ी है अभी। हमारे घर पे 3 स्टे लगे पड़े हैं, 3 भाइयों के, हमारे कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो यहाँ पे स्टे वाली भी तोड़ी गई है? स्टे वाली नहीं टूटी है, स्टे वाली है वो टूटी थी, कंडक्ट में 13 झुग्गियाँ टूटी है, उनका हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। ये झुग्गियाँ वो तोड़ रहे हैं, 3 मैटर पे हम लोग कोर्ट केस हार चुके हैं। इन लोगों ने बांटा हुआ है, 7 तरह की कैटेगरी में रिजेक्ट किया गया है, जिसमें एक नॉट सेपरेट राशन कार्ड है, एक नॉट वेरीफाइड वोटर लिस्ट है, लोगों ने 1-2 बार वोट नहीं दिया तो रिजेक्ट कर दिया गया है, एक माइनर केस बताया गया है, एक बताया गया कमर्शियल, एक बताया गया है 1 झुग्गी 2 अलॉटमेंट। ऐसे कर करके 7 कैटेगरी में हमें बांटा गया है, जिसमें से 3 कैटेगरी में हमें 26 तारीख को कोर्ट ने डिफ्यूज़ कर दिया। हमें मना कर दिया कि ये 3 कैटेगरी पूरी तरह से इनलीगल है, इसमें हम आपको अलॉटमेंट नहीं दे सकते। तो उन 3 कैटेगरी के चक्कर में कल हमारे झुग्गियों में 48 मकान तोड़ने के लिए डीडीए के अफसर और दिल्ली पुलिस के कम से कम 100 से ज़्यादा जवान आए थे, जिसमें करीब 40, 45, 50 लेडीसें थी, 40-50। टोटल जो नुकसान हुआ है, जैसे झुग्गियाँ मकान कितने टूटे हैं? मैम ये तो 48 झुग्गियाँ टूटने का अभी 26 तारीख को ऑर्डर आए थे। उससे पहले जो हमारा 2 साल पहले यहाँ पे मतलब तोड़फोड़ चली थी, उस टाइम पे काफ़ी झुग्गियाँ साफ हो चुकी है। 1862 लोगों को इन्होंने अलॉटमेंट दी है, और विकास सदन से खुला मोदी जी ने बोला ये बात कि हम भूमिहीन कैंप के 3024 लोगों को अलॉटमेंट दे रहे हैं। ये 2 नवंबर 2022 को ये बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज है बयान, और जबकि उसमें 575 लोगों को चाबी देने के लिए स्पेशली यहाँ पे बसें लगी थी, कम से कम 150 से ज़्यादा बसें लेके गई थी उन्हें। सारे हमारे कैंप के लोग गए थे, विकास सदन में पूरा प्रोग्राम हुआ, पूरा हाईलाइट बहुत ज़्यादा ये करके, मतलब पूरा इंडिया ने देखा था ये बात कि भूमिहीन कैंप के हमारे 1862 लोगों को मकान दिया जा रहा है, और मोदी जी ने चीख के कहा था कि 3024 को मिल रहा, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया। अब उस टाइम पे हमारे बिदुड़ी जी सांसद हुआ करते थे, उनकी मिली भगत है, डीडीए वालों की मिली भगत है, कुछ इसमें छोटे मोटे अफसरों की मिली भगत है, इन्होंने आपस में मिलके खेल खेला। हम 1000 परिवारों को पूरी तरह से इनका बेघर करने का प्रोग्राम है, और 7 कैटेगरी में से 3 कैटेगरी में तो हम हार चुके हैं, 4 कैटेगरी का हमारा मैटर रिजर्व है, जो अगले 3-4 दिन में आने वाला है फैसला। 8 तारीख को इन लोग की 8 तारीख को हमारे जज की रिटायरमेंट। ये जितने मकान वगैरह हैं, इनके भी ऑर्डर्स हैं कि ये भी टूटेंगे? नहीं, अभी ऑर्डर तो नहीं आया मैम, लेकिन आने वाले हैं, 3-4 दिन के अंदर ऑर्डर आने वाले हैं, उसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब टूट जाएगा जितना भी यहाँ पे है? उनके कहने के हिसाब से तो वो क्या करें, कल जब आए ना वो लोग, जो लोग हमारे रह रहे हैं, जिनके नॉट सेपरेट राशन कार्ड मैटर है या नॉट वेरीफाइड वोटर लिस्ट मैटर है, वो डीडीए के अफसर और पुलिस वाले कल उन लोगों को भी धमका के गए हैं कि 7 तारीख को यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अपना अपना सामान निकाल लो, अपनी अपनी व्यवस्था कर लो। जबकि अभी कोर्ट ने ये बात नहीं कही है, वो डीडीए के अफसर साले कोर्ट से भी ऊपर हो जाते हैं, कोर्ट को नहीं मानते वो लोग, वो कहते हैं कि हमारी चलती चलेगी। 7 तारीख को बोल रखा है कि ये सब बुलडोजर चला, धमका के गए हमें। खुद मेरी लड़की को कल वहाँ बैठी थी, उसको धक्का दे के बाहर किया कि बेटा तुम लोग अपने पापा को बोल दो सारा सामान घर के बाहर निकाले, अपना घर कहीं और देख लो, कल तुम्हारे 2-3 दिन के बाद। हाँ, कल क्या बोला था बेटा आपको? मेरे को कहा था कि अपना घर जल्दी जल्दी खाली कर लो। किसने बोला था? पुलिस अंकल ने। पुलिस अंकल ने क्या बोला था? जल्दी जल्दी हटा दो यहाँ से? हाँ। धक्का भी दिया था आपको? कल इसको धक्का दिया, धक्का देने के बाद कह रहे अपने मम्मी पापा को बोल दो, अपना कहीं भी घर देख लो या कुछ भी कर लो, और भगाया जाएगा हमको, इस तरह से मार मार के भगाया जाएगा। यदि आप लोग नहीं गए तो लाठी डंडे भी खाने पड़ेंगे आपको। इसलिए आप लोग, लैंड है पूरा, ये डीडीए का लैंड है? ये लैंड तो मैम डीडीए का ही है, देखो ज़मीन तो पूरी तरह से डीडीए की है, तो हमें भी पता है हमारी ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है, सरकार का ही कब्जा होगा, लेकिन तरीके होते हैं, कुछ संविधान होता है। अब ये संविधान का क्या सिस्टम है ना, ये अपने हिसाब से चला रहे हैं संविधान को, तो ये मानते ही नहीं कि संविधान किस चीज़ की वो है, नहीं मानते ये लोग। अब हम लोग जितना अपने हिसाब से हम लोग अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग देखो पढ़े लिखे कम है, लेकिन कुछ लोग हमारे ऊपर है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे को एक हरिशंकर भाई है, चंदन भाई है, एक कुंदन भाई है, ये लोग थोड़े लॉयर टाइप के बंदे हैं, पढ़े लिखे ठीक ठाक है, आम आदमी पार्टी में इन्होंने काम करा है, तो ये थोड़ी जानकारी रखते हैं, तो यही लोग हम लोगों को कोर्ट लेके गए हैं। यहाँ पे कितने जने रहते हैं टोटल? अगर मैं भी हैं जी, हमारा नहीं अभी तो टूटी नहीं है, हमारा केस चल रहा है, हम 83 से रह रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ ऑटो लिस्ट में मुझे हटा दिया है कि वो कभी गांव गया या बीमार हो गया, वो नहीं डाल पाया, इसीलिए
हाँ इसीलिए, बाकी सारा चीज़ हमारे पास कागज़ है। पूरा सब कुछ है, इनके घर से है, इनको बोलने दो। फैमिली है नहीं ये बताए, बोलो ना। एक बार वोट नहीं दिया तो लिस्ट में से नाम हटा। हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा था, तो हम रहते हुए लिस्ट में जब नाम नहीं आ रहा तो जा रहे अपना पहचान पत्र लेके, तो क्या कह रहे तुम्हारा नहीं आया, पर्ची आप नहीं डाल सकते हो। तो मैं हर बारी इलेक्शन में इंतज़ार कर रही हूँ कि अब की आएगा, आ ही नहीं रहा। फिर हम लोग इंतज़ार करते करते फिर गैप हो गया कई साल, तब हमने फिर से बनवाया पहचान पत्र, तो फिर अब डाल रहे हैं। और हमारा किसने कटवा दिया मुझे क्या पता, हम तो ना पढ़े ना लिखे। इनका है उसको, पिछला भी है उसका नहीं माना गया, तब नया दूसरा बनवाया। आ जाओ आप लोग भी कुछ बोल दो। आपका मतलब अभी केस चल रहा है? हाँ जी ये ब्लॉक में है घर में। जब से झुग्गी डली जब का हम हैं, और हमारा नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, एक भी हमको नहीं मिला है। हाँ हमारे नाम से सर्वे है, तो मतलब हमारा ऊपर घर वर भी नहीं बना है, तो हमें भी नहीं मिला एक भी घर। कि इस वक्त जो है हम कालका जी में मौजूद थे और यहाँ पर जो है बुलडोज़र कार्यवाही जो है वो कल देखने को मिली थी। यहाँ पे सारा सामान जो है लोगों का क्षतिग्रस्त हो रखा है, और यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत करी है तो ये पता चला है कि काफ़ी लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर एक महिला है, बुज़ुर्ग महिला है, उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है। उनके जो किराएदार थे उन्होंने उनके नाम पर ज़मीन लेके और उसके बाद यहाँ पर उनके साथ फ्रॉड कर दिया, और ये भी पता चला कि DDA जो है वो उनके साथ यहाँ पर मिली हुई थी। और अभी यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर एक बार वो वोट नहीं देते तो उनका लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है। हालांकि ये DDA की लैंड है, मगर DDA ने यहाँ पर जो है कार्रवाई करने से पहले इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया। इनके साथ ये गलत किया गया कि इन लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, और जब बुलडोज़र कार्रवाई की गई तो ये लोग घर के अंदर मौजूद थे और इनको सामान निकालने का जो है समय यहाँ पर नहीं दिया गया। आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 7 झुग्गियाँ थी वो यहाँ पर तोड़ दी गई, और अभी ये जितना भी आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये तोड़ने का जो अभी तक नोटिस आया नहीं है, मगर ये लोग जो है इनका ये कहना है कि जल्द ही जो है 7 तारीख के आसपास इसको यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।